उधर पंजाब में कैबिनेट मंत्रियों और सीनियर आईएएस अधिकारियों के बीच की तनातनी लगातार बढ़ती ही जा रही है। मंत्रियों और मुख्य सचिव करण अवतार सिंह के बीच हुई बहस अब नाक का सवाल बन गई है। 2 दिन पहले हुई बहस के बाद मंत्री प्री कैबिनेट मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए थे। ये बैठक सोमवार को होनी थी, लेकिन हो नहीं सकी। मंत्रियों ने राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मुख्य सचिव को हटाने की मांग की है। उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि जब तक करण अवतार सिंह मुख्य सचिव के पद पर रहेंगे, तब तक मंत्री मीटिंग में नहीं आएंगे। पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुख्य सचिव और अन्य सीनियर आईएएस अफसरों पर आरोप लगाया है कि उनके बेटे शराब व्यवसाय से जुड़े हैं और इसी वजह से ये सीनियर अफसर पंजाब में कुछ शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तनातनी के बीच पंजाब कैबिनेट में राज्य की नई आबकारी और शराब नीति को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका और अंत में कैबिनेट ने फैसला किया है कि सभी अधिकार सीएम को दे दिए गए हैं और आबकारी और शराब नीति सीएम ही तय करेंगे और जो भी नुकसान या फायदा होगा उसको लेकर सीएम खुद ही फैसला करेंगे। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह जी और उनका जो तमाम कैबिनेट के सामने रवैया था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था, वो चीफ सेक्रेटरी के जो मनसब है, उनके जो ऑफिस है, उसको जेब नहीं देता। अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कंटिन्यू करते हैं तो मेरे लिए ये नामुमकिन होगा कि मैं उस कैबिनेट या उस मीटिंग में बैठूं जहां चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह उसी में बैठे हों। और हमारे सहयोगी विशाल अंग्रीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो तनातनी मंत्रियों और अधिकारियों के बीच चल रही है, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या कुछ सुलह की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से कल सारा कैबिनेट में एक वाकया हुआ, जो पंजाब के लिए त्रासदी ही कहा जा सकता है कि एक और पंजाब में लगातार ही जो कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते भी चले जा रहे हैं और लगातार कोरोना फैल भी रहा है, और उसके ऊपर चर्चा करने की बजाय पंजाब जो कैबिनेट है वो शराब के ऊपर चर्चा करती है और जो ऑफिशियल एजेंडे की जगह अनऑफिशियल एजेंडा अडॉप्ट कर लिया जाता है। और इसी बीच क्योंकि कल की कैबिनेट में मुख्यमंत्री भी थे, तो कैबिनेट के जो मंत्री थे, चाहे वो मंत्री पाल से चन्नी थे या दूसरे मंत्री थे, उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक सिंह इस मीटिंग में आएंगे तो वो किसी भी मीटिंग में हाजिर होंगे। तो सीधा सीधा साफ और स्पष्ट कर दिया गया था कि करण अवतार सिंह की अब छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि जिस तरह का उनका व्यवहार पिछली प्री जो कैबिनेट मीटिंग में रहा है तो वो नाबर्दाश्त है। तो इसी के ऊपर कल बेशक जो मुख्य सचिव थे करण अवतार सिंह ने आधे दिन की छुट्टी भी ले ली थी और वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए, और कैबिनेट मीटिंग एज ए चीफ सेक्रेटरी अटेंड की होम सेक्रेटरी ने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वहीं पर मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि आपकी यदि कोई एतराज है तो आप उसके दीजिए। तो वहां पर लिखती इनसे नोट भी ले लिया गया है मंत्रियों से। तो अब लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से शराब के ऊपर लगातार ही राजनीति प्रदेश में गर्माती भी जा रही है, और वहीं पर जो अपोजिशन के नेता है विक्रम सिंह मजीठिया, तो उनका कहना था कि सीधे सीधे अहम का सवाल, ईगो का सवाल बन गया है कि यदि क्योंकि इस समय कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, लोगों को सुविधाएं दी जानी है, लोगों को रोजी रोटी का प्रबंध किया जाना है, तो उसके ऊपर ना चर्चा करके सिर्फ और सिर्फ शराब के ऊपर ही चर्चा करना किसी भी तरह से इस समय अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने साफ कर दिया कि ये सिर्फ राजनीति है और राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं है। और इसी तरह अमन अरोड़ा ने भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार ही हमला कर रही है कांग्रेस सरकार के ऊपर, वहीं पर मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी बात बता रहे हैं कि एक तरह से सीएम ने भी सहमति जता दी है। और क्योंकि कल कई ऑफिसर भी मीटिंग में थे, तो मंत्रियों ने सीधा सीधा कह दिया कि हम अफसरों के हाजिरी में आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जितने भी ऑफिसर थे वहां पर उनको बाहर जाने के लिए कह दिया गया, और मुख्यमंत्री के पास हर एक ने अपनी अपनी बात रखी कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है।
तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिन जो मुख्य सचिव है कर्ण अवतार सिंह के लिए अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जिस तरह से लगातार ही कांग्रेसी विधायक भी उनके ऊपर हमला भी कर रहे हैं, चाहे वो अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग हो, तो उन्होंने सीधे सीधे उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि उनका जो लड़का है वो शराब व्यवसाय में है और एक डिस्टिलरी में वो पार्टनर तक बता दिया गया। फिलहाल सारी बातें की जा रही हैं कि सभी बातों की इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। जी विशाल, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।